मनुष्य अपने जीवन का प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु करता है, चाहे वह एक औसत प्रतिभा का धनी हो अथवा विशेष प्रतिभाधारी। अपने अपने लक्ष्य के अनुसार हर कोई एक तय रूपरेखा के आधार पर मेहनत प्रारंभ करता है, जिसका कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। मानव की यही विशेषता उसे पशुओं से अलग करती है, क्योंकि पशु अपनी सारी ऊर्जा व मेहनत अपनी भूख मिटाने तथा जीवित रहने के लिए करते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर समुचित योजना के अनुसार सही दिशा में मेहनत की जाए तो कोई वजह नहीं कि सफलता प्राप्त ना हो। अर्थात मेहनत अगर हमारा हथियार है तो सफलता गुलाम अवश्य हो जाती है। मेहनत इतनी खामोशी के साथ की जाए कि सफलता शोर मचा दे। इस संबंध में बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम अत्यंत प्रासंगिक है, जिन्होंने 1000 बार से भी ज़्यादा बार असफल होने के पश्चात आखिरकार बिजली के बल्ब के आविष्कार में सफलता हासिल कर ही ली। दूसरा विशेष उल्लेखनीय और प्रेरणास्पद नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का है, जिन्होंने बचपन में काफ़ी मुफलिसी व मुश्किल हालातों का सामना करते हुए भी विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रहने के कारण अपनी रुचि की लौ को बुझने नहीं दिया तथा समस्त बाधाओं को पार करते हुए समय प्रबंधन और पैसे के दिक्कतों को किसी प्रकार से हल करते हुए आखिरकार संसार भर के वैज्ञानिकों में अपने नाम का लोहा मनवाया और अपने देश का नाम ऊंचा कराया। परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि सिर्फ मेहनत करना, सफलता प्राप्त कर लेना, योजना बना लेना, क्या ये सब इतना आसान है? इतना आसान अगर होता तो दुनिया में हर कोई आज बुलंदियों पे होता। मगर दोस्तों, सफलता मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं है। अगर हम कुछ बिंदुओं का ख्याल करें तो हम ज़रूर अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। पहला, सही लक्ष्य का निर्धारण। हमें अपने लक्ष्य को सही तरीके से निर्धारित करना चाहिए और अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार इसका पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ये सोच ले कि मुझे अमेरिका अथवा इंग्लैंड का राष्ट्रपति बनना है या संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष व महासचिव बनना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो अपने इस ऐसे लक्ष्य को बदल दे या समाप्त कर दे, परंतु ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने से पूर्व काफ़ी सोच विचार कर ले। दूसरा, लक्ष्य की पूर्ति के साधन। हम जिस क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र के लिए शिक्षा से संबंधित साधन, स्कूल, शिक्षण संस्थान, शिक्षकों का सहयोग, वरिष्ठ छात्रों का अनुभव आदि, और या फिर अगर दूसरी क्षेत्र में अगर हम अपने लक्ष्य का पालन करना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र से संबंधित साधन। तीसरा, योजना बनाना। हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो अच्छी तरह से उस कार्य को करने के लिए हमें सही तरीके से योजना बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम उस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं और इनकी सहायता से हम अच्छी योजना बना सकते हैं। चौथा, समय प्रबंधन। आज समय प्रबंधन के बगैर किसी भी कार्य को करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अतः हमें अपने समय को सही तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक दिन 10 घंटे की मेहनत कर दे और बाकी के 6 दिन वो चादर तान कर सो जाए, फिर सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। पाँचवा, धन प्रबंधन। हर कोई अमीर परिवार से हो ये कोई आवश्यक नहीं है। हमारे अनेक छात्र, अनेक भाई, अनेक बहनें गरीब परिवारों से भी हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से भी हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं अथवा ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से धन की कमी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। छठा, अनुशासन। अनुशासन दो तरीके के होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य अनुशासन, हम अपने कार्य को समय से करें, भोजन समय से करें, सोने के लिए समय से जाएं, जगें समय से, सारे कार्य समय से करें, बड़ों की इज्जत करें, साथियों से अच्छा व्यवहार करें। आंतरिक अनुशासन। आंतरिक अनुशासन का तात्पर्य स्वयं के द्वारा स्वयं को सही दिशा में नियंत्रित करना, अपने खुद से अपने मन को समझाना कि मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति से कोई विचलित नहीं कर सकता है। मैं अपने दुखों, अपनी खुशियों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, नियंत्रित कर सकता हूँ। दुख में ज़्यादा दुखी ना हो, खुशी में ज़्यादा खुश ना हो। कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी होती है। अच्छी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। 10वां, ज्ञान प्राप्ति की निरंतरता।
ज्ञान प्राप्ति की निरंतरता परम आवश्यक है, क्योंकि निरंतरता के बगैर हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में अनेकों प्रकार की बाधाएं आ जाती है, जिससे कि ये निरंतरता टूट जाती है और हमारा कार्य कमज़ोर हो जाता है। 11वां, दृढ़ रहना, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना, बार बार लक्ष्य को बदलना ये अच्छी बात नहीं है। अतः समर्पण, दृढ़ता ये बहुत ही आवश्यक बिंदु हैं। 12वां, आलस्य का त्याग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आलस्य का त्याग नहीं करने से हम अपने किसी भी कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे। 13वां, बाधाओं से विचलित न होना। 14वां, सकारात्मक सोच रखना तथा नकारात्मक व्यक्तियों या ऐसे वातावरण का त्याग करना। 16वां, स्वयं की निजी इच्छाओं जैसे घूमना फिरना, फिल्में देखना, पार्टीज़ करना, ऐसी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। 17वां, अति आत्मविश्वास से बचना, क्योंकि अति आत्मविश्वास हमें मुश्किलों में डाल देता है। अगर 1% हम सफल नहीं होते हैं तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। अतः अति आत्मविश्वास से बचें, आत्मविश्वास को कायम रखें। 18वां, गलतियों को स्वीकार करना और गलतियों से सबक लेते हुए आगे की योजना बनाना। 19वां, अहंकार से बचाव। अहंकार बड़े बड़े ऊंचाई पे पहुंच चुके लोगों को अर्श से क्षण भर में फर्श पे ला पटकता है और हम कहीं के नहीं रहते। अतः स्वाभिमान तो आवश्यक है और फ़ायदेमंद है, परंतु अहंकार हमें विनाश के मार्ग पर ले जाता है। अतः अहंकार से बचें। 20वां, आत्मावलोकन। स्वयं हमने कितनी मेहनत की, वो मेहनत कितनी हद तक सफल रही, उस मेहनत ने हमें सफलता के रास्ते पे कितना आगे ले जाने का काम किया। ये कार्य हम 1 हफ्ते में, 15 दिन में, महीने दिन में, 2 महीने में अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं और उस अवलोकन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पे हम आगे की योजना बना सकते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर उपरोक्त बातों का ध्यान हम रखें तो हम निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस संबंध में किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो ज़रा तबीयत से उछालो यारो, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अतः दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी के साथ करो कि सफलता शोर मचा दे। धन्यवाद।